Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, today we are going to discuss question number 4 of exercise 4.5. Here it is given that a parallelogram OKAY. Students, हम यहाँ पर एक रफ फिगर बना लेते हैं. सपोज कर लो कि रफ फिगर हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है कोई. OKAY. This is our parallelogram where OK is equal to 5.5 centimeter and K is equal to 4.2 centimeter. ये गिवन है आपको और ये बताना है कि क्या ये पैरेललोग्राम यूनिक होगा. यूनिक मींस फ्रेंड्स, अगर मैं क्लास में सभी स्टूडेंट्स को अगर ये डायमेंशन दे दूं तो क्या सभी का फिगर सेम आएगा. यूनिक, दैट इज योर यूनिक मीन्स अगर मैं सभी स्टूडेंट को ये बोलूं राइट डाउन 7 + 5, दैट मीन्स सभी एक यूनिक नंबर लिखेंगे 12. तो इस तरह से ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये फिगर यूनिक होगा. दैट मीन्स अगर मैं क्लास में बच्चों को ये डायमेंशन दे दूं तो क्या सभी बच्चों का फिगर सेम आएगा. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल. यानी कि ओके 5.5 है तो वाई भी क्या हो जाए स्टूडेंट 5.5 सेंटीमीटर. के ए 4.2 है तो ओ आई भी क्या हो जाए स्टूडेंट 4.2 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट आप ये देखिए कि हमारे पास टोटल कितनी मेजरमेंट्स आ गए हैं. टोटल मेजरमेंट आएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 2 3 4. हमारे पास टोटल आ गए 4 मेजरमेंट. बट स्टूडेंट हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एक क्वाड्रिलेटरल यूनिकली तभी डिफाइन होगा जब उसकी मिनिमम 5 मेजरमेंट गिवन हो. बट स्टूडेंट यहां पर तो सिर्फ 4 मेजरमेंट गिवन है. यानी कि स्टूडेंट आप पैरेललोग्राम तो बना लोगे बट वो यूनिक नहीं होगा. हर एक स्टूडेंट का अपने अकॉर्डिंग अलग अलग पैरेललोग्राम आएगा. सपोज स्टूडेंट फर्स्ट जो है उसको 5th डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी यहां पर बनाने के लिए. मान लो वो एंगल ओ को ले ले 60 डिग्री. तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होगा. अगर आप 60 डिग्री एंगल लोगे, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा यहां पर 5.5 और ये हो जाएगा यहां पर 4.2. स्टूडेंट फर्स्ट यहां पर एंगल ओ को क्या ले रहा है 60 डिग्री. स्टूडेंट फर्स्ट ने एंगल ओ को क्या लिया स्टूडेंट 60 डिग्री. तो उसका फिगर कुछ इस तरह से आएगा ओ के ए वाई. यानी कि ये 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा. बट स्टूडेंट सेकंड जो फर्स्ट से सहमत नहीं है, यानी कि सेकंड स्टूडेंट वो कहेगा सर पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस रेक्टेंगल भी तो होता है. स्टूडेंट हमेशा याद रखना, रेक्टेंगल इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम. तो कहेगा कि सर मैं रेक्टेंगल भी तो बना सकता हूं. तो सेकंड स्टूडेंट कुछ इस तरह से बना लेगा. यहां पर एंगल क्या लेगा फिर वो 90 डिग्री लेगा अगर रेक्टेंगल बनाएगा तो ये फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा. सेकंड स्टूडेंट अगर इसको ड्रॉ करना चाहेगा तो 4.2 ये आ जाएगा. ये हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री एंगल और ये साइड हो जाएंगी 5.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर. स्टूडेंट आपको एक रफ आइडिया देने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया है कि फिगर यूनिक है या नहीं है. अब स्टूडेंट ये देखिए क्या ये दोनों फिगर सेम हैं. फिगर फर्स्ट पैरेललोग्राम एंड फिगर सेकंड, दैट इज सेकंड इज अवर रेक्टेंगल. क्या ये दोनों सेम है? आप मुझे ये बताइए.
ये एंगल 60 है यहाँ पर। स्टूडेंट फिगर सेम कब होंगे? जब उनकी सभी की साइड्स इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो। बट इन दोनों फिगर में स्टूडेंट्स साइड्स तो इक्वल है बट एंगल्स इक्वल नहीं है। यानी कि हमने जो डायमेंशन ली स्टूडेंट, वहां से यूनिक फिगर ना आकर अलग अलग फिगर आ रहे हैं। सपोज कोई थर्ड स्टूडेंट है, वो ये कह दे कि मैं तो जो एंगल ओ है वो 120 डिग्री लूंगा, तो हमारा फिर पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्टूडेंट कुछ इस तरह से बनाएगा, ओ के ए वाई। ये हो जाएगा यहां पर 120 डिग्री लिया थर्ड स्टूडेंट ने, 5.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर। अब ये देखो स्टूडेंट कि सेम 4 मेजरमेंट से अलग अलग 3 फिगर आ गए हैं। अब ये फिगर दोनों से अलग है क्योंकि ये देखिए इनका इसका जो एंगल है वो इन दोनों से डिफरेंट है। दैट मींस ये फिगर और भी डिफरेंट हो गया। यानी कि स्टूडेंट आप ये देखिए कि अगर 4 मेजरमेंट हैं, हम पैरेललोग्राम तो बना पा रहे हैं। बट अगर मैंने ये क्लास को दे दिया तो एक स्टूडेंट को इस तरह से बनाएगा, एक को इस तरह से रेक्टेंगल बना देगा, एक इस तरह से बना देगा। मींस वो एक कॉमन फिगर पे तो नहीं आएंगे ना। मींस दे आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट द कॉमन फिगर, क्योंकि सिर्फ 4 मेजरमेंट गिवन है। फिगर तभी यूनिकली डिटरमाइन होगा स्टूडेंट्स जब कितने मेजरमेंट गिवन हो? 5। अब फिफ्थ मेजरमेंट को स्टूडेंट अपनी मर्जी से मान रहा है, कोई यहाँ 90 मान रहा है, कोई 120 मान रहा है, क्योंकि फिफ्थ मेजरमेंट तो हमने दिया ही नहीं। फिफ्थ मेजरमेंट तो स्टूडेंट हमने दिया ही नहीं है। सभी स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग जूम कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग जूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिगर क्या कर रहे हैं? वेरी। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना that if 4 measurements are given then we can construct a quadrilateral। अगर 4 मेजरमेंट गिवन है स्टूडेंट, हम क्वाड्रिलेटरल तो बना लेंगे बट वह यूनिक नहीं होगा। तो जिसका ये नेक्स्ट पार्ट है ना स्टूडेंट्स, इज इट यूनिक। क्वेश्चन में देखिए आप जो लास्ट वाला पार्ट है कि उसने पूछा है कि आप ये पैरेललोग्राम बनाइए और क्या यूनिक होगा? तो स्टूडेंट ये यूनिक नहीं होगा। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, देखो अलग अलग से 3 फिगर आए हुए हैं। दैट मीन्स स्टूडेंट्स अगर हम 4 मेजरमेंट ले रहे हैं तो पैरेललोग्राम तो आ रहा है बट वो यूनिक नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना किसी भी क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए कितने मेजरमेंट चाहिए हमें? 5 मेजरमेंट्स। बट यहां पर 5 की बजाय कितने गिवन है? सिर्फ 4 ही गिवन है। फिफ्थ मेजरमेंट स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग कंसीडर करके बना रहे हैं। तो इसका लास्ट पार्ट का हो जाएगा नो इट इज नॉट यूनिक। सो यू कैन से दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम ओके हम कंस्ट्रक्ट तो कर लेंगे बट इट इज नॉट यूनिक। मैं दोबारा बता रहा हूं स्टूडेंट, यूनिक का मतलब होता है कि सभी एक कॉमन फिगर पे आए, यानी कि सभी का आंसर कॉमन हो। मींस अगर मैं बोलूं 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या रहेगा आंसर? 4। सभी का कॉमन डिसीजन होगा। बट यहां देखो, आप देख रहे हो कि कॉमन ना अगर अलग अलग फिगर आ रहे हैं, तो इसलिए ये कंस्ट्रक्ट तो हो पा रहा है बट यूनिक नहीं है। तो हम लिख सकते हैं दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम। हम कंस्ट्रक्ट तो कर लेंगे, वी कैन कंस्ट्रक्ट दी पैरेललोग्राम। ये बेटा शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेललोग्राम लिखने की, OKAY, बट इट इज नॉट यूनिक, लेकिन यह यूनिक नहीं होगा। यही हमारा क्वेश्चन था। हमेशा याद रखना, अगर ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है बेटा ये क्वेश्चन कि 4 मेजरमेंट से हम यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, तो आंसर आएगा नो, नहीं। अब स्टूडेंट मुझे बताना, अगर 5 मेजरमेंट हो तो हम क्या यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं?
Can you tell me students, if 5 measurements are given, can you construct a unique quadrilateral? Yes, हमें एटलीस्ट 5 मेजरमेंट चाहिए स्टूडेंट्स. एटलीस्ट 5 मीन्स कम से कम 5 पे भी यूनिक बन जाएगा, 6 पे भी बन जाएगा, 7 पे भी बन जाएगा, 8 मेजरमेंट में भी बन जाएगा. बट अगर 5 मेजरमेंट से लेस है तो वो नहीं बन पाएगा. So I hope students this question is clear to all the students. If you are having any doubt, then you can watch this video again, and if it is not clear to you, then you can call me or message me.